Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आइए आज हम बात करेंगे महिलाओं में अक्सर कैल्शियम की कमी क्यों पाई जाती है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कैल्शियम की कमी के मुख्य लक्षण क्या हैं, इसको आसानी से आप जान सकते हैं कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है कि नहीं। तो देखा जाए तो इसके मेन सिम्टम्स की बात करें तो अक्सर जैसे बैक पेन है, आपका कंधे का दर्द है या गर्दन का दर्द है, नेक पेन, शोल्डर पेन, या फिर आपका कमर का दर्द है, या फिर आपके हाथ पैरों में अक्सर दर्द होता है, मसल क्रैम्प्स होते हैं यानी कि मसल्स में ऐंठन वगैरह होती है अक्सर, या फिर आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम अर्ली एज में हो रही है, या फिर ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं आ रही हैं हड्डी की। तो इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कहीं ना कहीं आपके अंदर कैल्शियम की कमी है। तो इस टाइप के सिम्टम्स अक्सर महिलाओं में भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इस तरह देखा जाए तो एक जनरल ऑब्जर्वेशन अगर आप करें तो महिलाओं में पाएंगे कि कैल्शियम की ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो इसके देखा जाए तो मुख्य रूप से इसके दो कैटेगरी में हम इसके रीजन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में, यानी कि एक सोशल रीजन्स और दूसरा बायोलॉजिकल रीजन्स। तो सोशल रीजन्स की बात करें तो ये सोशल रीजन खास तौर से इंडियन वुमेन के लिए एप्लीकेबल है, भारतीय महिलाओं के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है। यहाँ पर क्या है, महिलाएं अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देती। महिलाओं में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं ज़्यादातर अपने बच्चों के लिए और घर के अन्य मेंबर्स के लिए डाइट से संबंधित जो भी पौष्टिक आहार है वो ज़्यादा से ज़्यादा देने का प्रयास करती रहती हैं, और खुद के लिए ऐसे पौष्टिक आहार लेने से वंचित रहती हैं। आप किसी से महिलाओं से ज़्यादातर पूछिए तो दूध पीती हैं, नहीं पीती हैं, दही खाते हैं, नहीं खाते हैं, या अंडे, मतलब अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग वगैरह लेती हैं, नहीं लेती हैं। बच्चों को ये चीज़ें खिलाने में लगी रहेंगी, अन्य मेंबर्स को इस टाइप की चीज़ें देंगी, लेकिन खुद इस टाइप की कैल्शियम रिच फूड बहुत कम लेती हैं, यानी कि पौष्टिक डाइट लेने में कोताही करती हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। तो जो आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो ये तो सोशल रीजन की बात रही। अब दोस्तों चूँकि महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर देखा जाए तो नेचर ने ही उनको एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप में डेवलप किया है, और इस तरह देखें तो उनको चाइल्ड बेयरिंग का भी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलनी पड़ती है। तो इसलिए महिलाओं के साथ देखा जाए तो बायोलॉजिकली भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से उनके अंदर कैल्शियम की कमी जल्दी हो जाती है, और अगर ध्यान ना दिया जाए तो बायोलॉजिकल रीजन्स में देखें तो सबसे पहले तो दोस्तों जैसे ही मेंसेस शुरू होता है महिलाओं का, तो मेंसेस के बाद जो मंथली पीरियड में जो ब्लीडिंग होती है उसके साथ भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं, तो इसमें भी कैल्शियम का काफ़ी लॉस होता है। तो इस कारण भी कैल्शियम की कमी होने की संभावनाएं महिलाओं में ज़्यादा होती हैं। और दूसरा बायोलॉजिकल रीजन देखें तो दोस्तों प्रेगनेंसी टाइम में जब बच्चा डेवलप हो रहा होता है पेट में, तो उस समय भी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, और उसकी बोन्स वगैरह के डेवलपमेंट में और अन्य डेवलपमेंट में जब कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है वो कहाँ से पूरी होती है, वो भी कैल्शियम महिलाओं के ब्लड से ही बच्चे के लिए जाता है। तो इसलिए भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, और अगर ध्यान न दिया जाए, डाइट से इसे कंपनसेट न किया जाए, तो महिलाओं में कैल्शियम की कमी इस दौरान भी बहुत जल्दी होती है। और इसके अलावा देखें तो मतलब डिलीवरी के बाद जब बच्चा पैदा हो जाता है तो बच्चे के तो उस समय कैल्शियम का तो लॉस होता ही है उस डिलीवरी के टाइम, ब्लीडिंग वगैरह के कारण। और उसके अलावा जो ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर्स करती हैं तो माताओं का जो दूध बनता है तो उसमें भी जो कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो भी कैल्शियम आपके माँ के ब्लड से ही जाता है दूध के प्रोडक्शन के लिए। तो इस तरह भी कैल्शियम की उस समय भी ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम, तो उस समय भी अगर ध्यान न दिया जाए तो कैल्शियम की कमी महिलाओं में अक्सर हो जाती है। और इससे और आगे चले करीब 30-35 साल की एज के बाद वैसे ही मतलब बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, और उस समय महिलाओं की जिम्मेदारी उस एज में और ज़्यादा बढ़ जाती है, खाने पीने पर ध्यान नहीं देती हैं, और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम होने के कारण कैल्शियम की कमी की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है इस एज में आने के बाद। और एक फैक्टर है आपका, जैसे जब मीनोपॉज की स्थिति आती है, यानी कि जब मेंसेस बंद होता है, तो उस समय कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, तो उस समय एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बहुत कम या लगभग बंद सा हो जाता है। तो इससे क्या है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इस समय भी ये भी एक ऐसा मतलब लाइफ का एक मतलब स्टेज आता है जहाँ पर महिलाओं में कैल्शियम की भारी कमी होने के चांसेस बन जाते हैं, अगर इसे कंपनसेट न किया जाए ठीक से डाइट से। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो एक स्पेशल रीज़न और हम मान सकते हैं जो आजकल लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है, तो वो है कि धूप का सेवन कम करना। तो आजकल की लाइफ स्टाइल खासतौर से वर्किंग महिलाएं देखें तो
वो ज़्यादातर ऑफिस में ही उनका दिन का टाइम निकलता है और धूप वगैरह नहीं ले पाती, तो विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो आजकल देखा जाए तो विटामिन डी की कमी एक बहुत बड़ा कारण बना हुआ है महिलाओं में कैल्शियम डेफिशिएंसी का। तो इसमें क्या है, अक्सर देखा होगा आपने, अगर महिलाएं निकलती भी हैं धूप में तो पूरा अपना फेस और हाथ पैर सब कवर किए हुए होती हैं। तो इस तरह से विटामिन डी की कमी के कारण भी आजकल कैल्शियम की कमी महिलाओं में ज़्यादा पाई जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों ये हमने बेसिक रीजंस देखे महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने के कारण। तो इस पर महिलाओं को ध्यान देना चाहिए। इसका निवारण यही है कि आप अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहें, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस रखें, कैल्शियम रिच डाइट लेनी चाहिए। और पुरुषों की भी जिम्मेदारी बनती है कि घर की महिलाओं पर ध्यान दें और उन्हें कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना होने दें। उनके खाने पीने पर ध्यान रखें। खाने पीने से नहीं ठीक से ले पा रही हैं तो समय समय पर जो जो हमने स्टेजेज बताई हैं उन स्टेजेस पर खास तौर से कैल्शियम सप्लीमेंट का एक अच्छा कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर ध्यान दें और उनको देना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।